नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ संजीव दास, आप देख रहे हैं विश्व गौ माता सुरक्षा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एलोपैथी एलोपैथी जो कोरोना का मेडिसिन निकल चुकी है, लेकिन वो जो कंपनी है वो दावा किया है कि जो आदमी इसको मेडिसिन को खाएगा तो पहले से उसका अनुमति चाहिए। लेकिन इसी सिलसिले में रामदेव जी ने कोरोलिन नामक किट निकाले हैं, लेकिन खुद आयुष विभाग और डब्ल्यूएचओ को बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा है, ये सब क्या कर रहे हैं, वो मेडिसिन को जो रामदेव जी आयुर्वेद मेडिसिन बनाए थे उसको बैन ला रही है। क्यों ला रही है? देखिए, उनको डर है जो सब कोरोना की बीमारी हालत अभी देश में वर्ल्ड में ऐसा भय सृष्टि किया है। जब ये अ, आयुर्वेदिक मेडिसिन फेमस हो जाएगा रामदेव जी का, पतंजलि का, तो उनका जो दुकान बंद हो जाएगा और सभी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड प्रचार जैसे कोरोना का डर सब प्रचार हो गया, उसी तरह ये आयुर्वेदिक का मेडिसिन का जो पतंजलि रामदेव बाबा ने जी निकाले हैं वो सब वायरल हो जाएगा कि ये मेडिसिन खाने से पतंजलि अच्छा हो जाता है और अच्छा भी हो जाएगा। तो जो ये एलोपैथी बनाने वाला कंपनी ये सब डर गए हैं। और जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक ही बात, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को बर्बाद करने के लिए हमारे देश में कम से कम 200 साल शासन करने के लिए जो सब घातक घातक और बेआईन कानून से बनाई थी, अब वही कानून आज भी चल रहा है। और वही कानून की बल पर हमारे देश के ऊपर जैसे एक लकड़ी लगने वाला कुल्हाड़ी काटती है, तो दोनों ही तरफ लकड़ी का ही खेती होती है, वह लकड़ी ही दुश्मन बन जाती है। और एक लकड़ी का दुश्मन एक लोहे से हेल्प करता है। तो इसी तरह ये डब्ल्यूएचओ का जो प्रोपेगेंडा है उसको हमारे देश की सब वर्ल्ड की सब कुछ जो जो मेंबर है उसके अंडर में वो सब फॉलो कर रहे हैं, उसका रूल एंड रेगुलेशन। तो मैं यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ, एक सीधी सी बात बता देना चाह रही हूँ। एक लोहे को जोड़ने के लिए लोहे की टांका चाहिए, वह उसमें ओल्डिंग लगती है। तो इसी तरह जब एक पत्थर से एक पत्थर जोड़ने के लिए उसमें सीमेंट और रेत की आवश्यकता चाहिए। तो इसी तरह मैं बता रही हूँ, हमारी ये जो शरीर है ये पंचभूत से गढ़ी हुई है। तो ये पंचभूत की शरीर जब मिट्टी में मिल जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पंचभूत शरीर के लिए हमारी मिट्टी से पैदा होने वाली जो आयुर्वेदिक चीज़ है वही हमारी से चिकित्सा हो पाएगी। तो बीच में एक वायरल हुआ था, एक टॉपिक वायरल हुआ था कि तुलसी पत्ता खाने से कोरोना अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डब्ल्यूएचओ, बहुत सारे ने बोले तुलसी पत्ता से कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता। मैं यहाँ से बता देना चाह रही हूँ, जो कोरोना वायरस जो कोरोना वायरस निकली है ये धरती से भी निकली है। कहीं से एलियन ने उसको, जो जीवाणु कीटाणु को एलियन नहीं छोड़ के गए हैं जो वायरस को, तो ये धरती से वो कीटाणु आई है। और वो हमारी धरती में जो तुलसी है उसको मिटा सकती है। लेकिन आग पहले ज़माने में हमारे देश में जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था था उसमें सब जो आयुर्वेदिक चीज़ सबको पता होती थी। तब जब इंग्रेज हमारे यहाँ आए, जब हमको शासन करने लगी, तो उनका जो मेडिसिन बिजनेस उनका ठप हो गया। तो वो क्या किया ना, हमारे देश का गुरुकुल व्यवस्था को बेआईन किया और कन्वेंट स्कूल पैदा किया, और बाद में हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा को डुबाने लगा। तो वही कानून आज भी हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। और जो ब्रिटिश ने यहाँ पे बनाई था 34,735 कानून, आज वैसा की वैसा है। और उसी कानून के वजह से हम भारतवासी आज आयुर्वेदिक पूरा डूब गया है। हर हर किसी का दिमाग में एक चल रहा है, जिसका कोई बुखार हो, कोई बीमारी हो और जो भी चीज़ हो, उसका मन में एक चीज़ होता है, ये तुलसी पत्ता, ये नीम का पत्ता, ये बेल का पत्ता, जो भी चीज़ है उसमें ये बीमारी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ के हद डर हो जाती है, क्या कोई अ, कोई ये रह जाता है, मतलब उसका ऊपर कोई संदेह रह जाता है, तो वो बीमारी कभी वही चीज़ में अच्छा नहीं होता है। जब तक हमारी मानसिकता शक्ति नहीं हो
तो हमको कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा शरीर में। तो इसी तरह में हमारे देश में जो विदेशी शक्तियाँ हों, जो भी हो, वो हमारे देश का तुलसी के ऊपर, हमारे देश का हल्दी हो, हमारे देश का जो भी ऊपर हो, उसके ऊपर टिप्पणी दिया ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं ठीक होने वाला। तो हमारे देश में उसको फॉलो करते हैं। आज घर घर में जिसका कोई सर्दी हो, जुकाम है, जो भी हो, वो जाती हैं और विदेशी जो मेडिसिन जो एलोपैथी खरीद लाते हैं और खाते हैं। तो इसी तरह हमारे देश का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा डुबाने के लिए बहुत सारा विश्व, ये जो बुराई शक्ति वो सब एकत्रित होकर भारत को बर्बाद करने के लिए लगी हुई है। और वो जो ब्रिटिश कानून के बल में आज भी 2020 में हमारे देश का सरकार अपनी आप की पैर में कुल्हाड़ी मार रही है और हमारे देश का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा को डुबाने लग रही है। तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए